अच्छा, अभी तक जितना हुआ वो कुरान से था। अभी आगे जो आ रहा है वो मैंने सुन्नत से लिया है, इन्हें हदीसों के बुक से लिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इसमें इनऑथेंटिक दुआ नहीं ली हुई है। सारी दुआएं इसमें जो मैंने ली हुई है वो सब के सब ऑथेंटिक ही हैं, बिना झिझक के आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले दरूद इब्राहिम, सबसे पहले जितना हो सके दरूद इब्राहिम पढ़े। क्यों? क्योंकि पीस भी मिलेगा, सुकून मिलेगा आपको। 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, हदीस में है ना। रहमतें नाजिल होती है, इसका मतलब क्या है? रहमत अल्लाह की हो तो सुकून मिलेगा ना। रहमत ही नहीं हमारे ऊपर तो फिर सुकून कहाँ से हम पाएंगे? तो दरूद इब्राहिम को लाजिमी पकड़े, और वैसे भी जिसको भी असर है, जितना मर्जी दरूद इब्राहिम पढ़ते रहे। बहुत इसकी बरकतें, बहुत ज्यादा बरकतें। और वैसे भी जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ने कहा गया है। अच्छा, ये वाली दुआ देखिए, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैंने कहा था ना 3 दुआएं मैं बताऊंगी, और इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। न हासिद का हसद कुछ इफेक्ट करेगा, और न ही किसी का कुछ बिगाड़ सकेगा। अगर वो तकदीर में है तो हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन ये 3 चीजें जो मैं बताने जा रही हूँ, मैंने क्या किया है, दरूद इब्राहिम के बाद एक साथ इकट्ठे वो तीनों को एक साथ लिख दिया है। वरना होता क्या है, अक्सर मैं पीडीएफ में वो जो लास्ट दुआ है वो लास्ट में रखती हूँ और वो पढ़ते ही नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को पूछा, मैंने जो दुआ दी थी वो पढ़े? तो बोलते वो लास्ट वाली नहीं पढ़ी, थक गई थी। तो मैंने अब ये आइडिया की कि चले वो तीनों दुआएं हम एक साथ रखते हैं, बाद में थक जाएं तो ठीक है, अभी इसको नहीं थके हैं। तो अब ये आपने 3 बार औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इसको जरूर पढ़े। कितनी बार? 3 मर्तबा। फजर के बाद, यानी सुबह के टाइम और शाम के टाइम। ये जिसको इफेक्ट नहीं उन्होंने जरूर ये पढ़ना, और जिसको इफेक्ट है वो हर नमाज के बाद पढ़ते रहे। ये वाली बहुत बेहतरीन दुआ है। इंशाल्लाह जब मीनिंग देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों है। फिर दूसरी दुआ जो है, जो मैंने कहा था 3 दुआओं में से ये दूसरी दुआ है, वो भी 3 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये वाली दुआ भी 3 बार जरूर पढ़े, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा था नहीं कि राकी जो है ना, जो रुकिया करते, उनको खतरा होता है ना। अभी ये रुकिया कर रहे तो जिन थोड़ी छोड़ेगा उनको, उनके पीछे पड़ेगा ना। तो वो एहतियात के तौर पर ये वाली जो मैंने सामने रखी हूँ दुआ, वो जरूर पढ़ते हैं। बहरहाल ये जो ये वाली दुआ और आगे आने वाली, वो बहुत सारे राकियों ने कहा कि हमें पढ़नी ही पड़ती है क्योंकि हम रुकिया करते हैं। जिसको असर नहीं भी हुआ है उन्होंने भी पढ़ती हैं कि सुबह शाम के अस्कार में मौजूद है। तो मेरे पीडीएफ में मैंने ये रखी हुई है। अच्छा, ये वाली एक देखें, ये पढ़ना है आपको 100 बार। सभी पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जिस पे असर नहीं हुआ, उनके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट 10 बार पढ़े। 10 बार थोड़ी ऊंची आवाज से पढ़े इसको। 10 बार जरूर पढ़ना है। लेकिन जिसको इफेक्ट है वो किसी भी हालत में 100 बार, अगर सारे घर वालों को इफेक्ट है, पूरे घर वाले अफेक्टेड है, तो सारे घर वाले 100 बार सुबह और 100 बार शाम में जरूर पढ़े। और जिसको ज्यादा असर है वो हर नमाज के बाद इस दुआ को जरूर 100 बार पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हम जो चहारुम कलिमा बोलते हैं ना, वही है ये। हमने नाम रखे हुए, वैसे नाम कुछ है नहीं। तो ये वाली दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। और ये दुआ की कई एक फ़जीलत है, जिसकी फ़जीलत आप हदीसों के बुक में भी देख सकते हैं। इवन अराफात के मैदान में भी ये दुआ पढ़ने के लिए कहा गया है। ये सबसे बेहतरीन दुआ कहा गया है इसको। तो ये जो भी पढ़ेगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके अंदर जिन दाखिल नहीं हो सकता। पूरे एतबार से तवक्कुल करके ये दुआ पढ़े कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये वादा है। कौन वादा कर रहे हैं? आप सल्लम जो भी बताते हो, किसने बताया उनको? वो क्या अपनी मर्जी से बता रहे हैं? आप सल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम बता रहे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को कौन बता रहे? अल्लाह बता रहे। तो अगर ये आप
तवक्कुल करके अल्लाह पे भरोसा करके ये पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अंदर कुछ नहीं दाखिल होगा। देखिए, जिन जब दाखिल होता है तब जादू का असर होगा ना, क्योंकि वो अंदर जाके कुछ ना कुछ बिगाड़ करता रहता है। तो ये अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो आज से भी बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह। और प्लस दूसरी चीज, जादू का असर भी नहीं होगा। तो ये आपने जरूर 100 बार पढ़ना है। जिसको असर है वो भी पढ़े, जिसको नहीं है वो भी पढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10 बार तो भी पढ़े जिसको असर नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह डिफरेंस। अब कुछ लोग कहते हैं हमने आपके वो सुबह शाम के अस्कार पढ़े, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ये दुआ पढ़ी, बोले नहीं। कुल्स पढ़े, नहीं। ये सारे स्टडी करके रिसर्च करके हमने दिए हुए हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सच में पावरफुल होती है और वही आप नहीं पढ़ रहे, तो इसको पढ़ना शुरू कर दे। हम किसी की तकलीफ देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, और ऐसी ऐसी तकलीफ है लोगों को कि सही में ऐसा लगता है कि क्यों लोग ऐसा दूसरों के साथ कर रहे हैं। जो जादू करे कत्ल का या किसी भी चीज का जादू करे, क्यों करे? 2 दिन की जिंदगी है, उसको सुकून से जीने दे, खुद भी सुकून से जिए। न जिन छोड़ने को तैयार है हमें 2 दिन की जिंदगी में, और न इंसान छोड़ने तैयार है। क्यों ऐसा किसी को तकलीफ देते हो? सुकून से रहे, खुद भी रहे, दूसरों को भी जीने दें, खुद भी जिए। ऐसा नहीं करे किसी के साथ, किसी की हसद की वजह से या कुछ ऐसा। आप भी ये जो है पीडीएफ वो दूसरों से भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी फायदा हासिल करें। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे वो हिफाजत में रहे अल्लाह की, तो वो भी जो मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में, वो सब हमारे भाई बहन और बच्चे ही हैं। तो उनका भी ख्याल करें। इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 दुआओं को आपने याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, मैं पीछे जाती हूँ। ये 3 दुआएं फिर से। आउज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा। फिर ये जो दुआ है 10 या 100, लेकिन असर वालों को कंपलसरी 100 मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 मरतबा। अच्छा, ये वाली दुआ देखें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये जो दुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम उनके ऊपर ये दम किया करते थे जब उनको नजर लगती थी, यानी नवासों को। जब भी उनको नजर लगती थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो रहते, हरकतें उनकी ऐसे चलते आ रहे हैं और आप सल्लम खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त जो बच्चे रहते हो गिर जाते हैं, और कितने गिरते वक्त भी कितने क्यूट लगते हैं वो, तो लोगों की नजर भी लग जाती है। वैसे भी बच्चे क्यूट ही रहते हैं, माँ की भी नजर लग जाती है, हालांकि वो चाहती नहीं उसे नजर लगे, लेकिन लग जाती है, रेज होते हैं ना आंखों में। तो ये वाली दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है, ये वाली जरूर पढ़ें। जिसे भी नजर लगी हुई है उसके लिए भी अच्छी है, और जिस पे शैतानी असर है, जादुई असर है, सबके लिए ये बेहतरीन दुआ है। फिर ये वाली भी दुआ बेहतरीन है। आऊज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। तो ये वाली दुआ भी आप पढ़े। ये भी बहुत बहुत ही बेहतरीन दुआ है, क्योंकि ये फूंक जो है ना, नफ़्सिही, वो क्या होता है, फूंक मारता है ना, जो भी जादूगर हो या शैतान हो, फूंक मारता है ना कुछ पढ़ के, तो उससे भी हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन दुआ है। अच्छा, जो दम करने वाला होता है वो ये जरूर करता है दम। बिस्मिल्लाह अर्कीक। अब ये है, देखिए अर्कीक क आया हुआ है, क्योंकि ये जो हदीस आई हुई है वो किसी लड़के के ऊपर की गई है, यानी आप सल्लम ने किसी लड़के पे की, या फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम पे की। तो वो क्या होता है, मेल होता है ना, आदमी है, मर्द है, तो इसलिए क आया हुआ है। औरत के लिए की आएगा, अर्की की। और अगर 2 बच्चे हैं तो अर्की कुमा आएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं तो अर्की कुम आएगा।
या बहुत सारे मर्द औरत दोनों हैं और बहुत सारी औरतें हैं तो अर्की खुद ना आएगा। लेकिन बेटर ये है कि इसको पॉज किया जाए। अगर एक है कोई यानी लड़का या लड़की तो बिस्मिल्लाह अर्कीक उसमें आ जाएगा लड़का है या लड़की। अब अगर आप अर्की क बोलते हैं तो आदमी आएगा, अर्की की बोलते हैं तो औरत आएगी। हाँ, एक औरत पे कर रहे हैं, लेकिन अर्कीक कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं यहाँ पर तो कोई भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहि अर्कीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक। अब यहाँ भी मैंने क्यों पॉज की, क्योंकि क है, लड़की के लिए की हो जाएगा। मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनि हासिद अल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अर्कीक। तो ये पॉज करेंगे तो लड़का हो लड़की हो एक, तो फिर उसके लिए बस हो जाता है। लेकिन अगर लड़का ही है सिर्फ उस पे करना है तो फिर पूरी है बिस्मिल्लाह अर्की क मिन कुल्ली वो सेम आ जाएगी। लेकिन लड़की है तो अर्की की, फिर यहाँ यूज़ी की, फिर यहाँ पर यशफी की, अर्की की, तो इस तरह हो जाएगा। तो ये हसद करने वाला हो कोई या जो भी है तकलीफ हो रही है तो आपको उससे भी इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह का इज़्ज़न हो तो। तो ये वाली भी बेहतरीन दुआ है दम करने के लिए, और अर्कीक का मतलब ही रुकिया करना होता है। ओके, तो ये भी आपने पढ़नी है। अच्छा, अगर आप खुद पर रुकिया कर रहे हैं तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहि अर्की नहीं आएगा। या जो होती है वो मेरे, मुझ पर, ओके। लेकिन नून जो है वो ऐड की जाती है, उसे नून ने विकाया कहते हैं। वो ग्रामर टर्म है, आप उसे इग्नोर करें। जस्ट याद रखें कि अर्की नी, बिस्मिल्लाहि अर्की नी मिन कुल्ली शैइन युज़ीनी मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीनी बिस्मिल्लाहि अर्कीनी। तो नून हमने ऐड किए है या के पहले, वो एक ग्रामर का एक कायदा है, उसके तहत या जो हमने ऐड किए उसका मतलब है मैं, मुझ पर, ओके। तो उसमें अपने अर्कीनी, युज़ीनी, यशफीनी, हाँ, फिर लास्ट में फिर से अर्कीनी आएगा। तो ये आपने जहन में रखना है अगर खुद पर कर रहे हैं आप रुकिया तो। फिर ये भी रुकिया के लिए है बिस्मिल्लाहि युबरीक व मिन कुल्ली दाई यशफीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्ली ज़ी आइन। तो ये भी नज़र वगैरह हो तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। वैसे भी कुल्ली दाई यशफीक, हर बीमारी से तुझे शिफा दे अल्लाह। तो जितनी भी बीमारियां हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उसके अंदर है, हमें तो बाहर की नजर आ रही, तो जितनी भी अंदर बाहर है सब बीमारियों से अल्लाह शिफा दे। तो ये हम दुआ करें। तो ये भी बेहतरीन है दम के लिए, यानी जिस पे रुकिया किया जाता है। अच्छा, इससे भी ज़हन में रखें कि जैसे मैंने आपको बताई थी अभी ही कि बिस्मिल्लाहि अर्की क आया हुआ है और यहाँ पर बिस्मिल्लाहि युबरी क। यहाँ पर भी आप वो ज़हन में रखेंगे कि अगर लड़का है तो क, लड़की है तो की, दो है तो कुमा, और अगर बहुत सारे लड़का लड़की शामिल है तो कुम, और अगर सिर्फ औरतें हैं तो कुन्ना, और अगर अपने ऊपर करना है तो बिस्मिल्लाहि युबरीनी, ओके। यशफीनी, अभी देखिए बिस्मिल्लाहि युबरीनी व मिन कुल्ली दाई यशफीनी व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्ली ज़ियाइन। अगर खुद पर कर रहे तो वो आपने ध्यान में रखना है कि आप किस पे कर रहे हैं। खुद पे कर रहे हैं युबरीनी, यशफीनी, और अगर किसी एक लड़के पे कर रहे हैं तो युबरी का, यशफी का, और अगर एक लड़की के ऊपर कर रहे हैं तो युबरी की, यशफी की। इसी तरह जो मैंने आपको बताई कुम, कुन्ना, कुमा, उसका आपने जहन में रखना है। अभी मैंने आपको बताई, वो ध्यान रखें आप, ठीक है। मैं मीनिंग इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो लंबा हो जाएगा लेक्चर।